गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज जो हमारे ऋग्वेद की जो सीरीज चल रही थी 10 मंडल कंप्लीट हो जाते हैं। अब 10 मंडल के जो सार है संक्षिप्त में हम एक वीडियो में समराइज करने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई बहनों, ये सुपर पावर प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। सुपर पावर आज की पीढ़ी के लिए। मेरे भाई बहनों, मित्रों, ऋग्वेद यह सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है, साइंस है। 10 मंडलों में जीवन के हर पहलू, ज्ञान, ऊर्जा, ध्यान, कर्म, भक्ति, नैतिकता, परिवार और समाज सब शामिल है। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए यह सीख बेहद जरूरी है। आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी सीख है। इसके अंदर अपनी जड़ों समझें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाना है। मेरे भाई बहनों, इसकी सीखें हैं तो मंडल 1 में हमने सीखा ऊर्जा और जड़ें। जड़ें अपने मूल्यों और संस्कारों का आधार है, ऊर्जा जीवन की प्रेरणा है। मेरे भाई बहनों, संदेश क्या है? अगर आप अपनी जड़ों और ऊर्जा को समझेंगे तो जीवन में स्थिरता और शक्ति बनी रहेगी। मेरे भाई बहनों, दूसरे मंडल में हमने सीखा अनुशासन और संगठन। मंडल 2 में अनुशासन और संगठन की शिक्षा सीखी हमने, और जीवन में योजना और व्यवस्था महत्वपूर्ण होती। मेरे भाई बहनों, अनुशासन संगठन के बिना जीवन में सफलता असंभव है। और मंडल 3 में हमने सीखा ज्ञान और ध्यान। मुख्यतः गायत्री मंत्र ध्यान और बुद्धि को जागृत करने का विज्ञान है, साइंस है। गायत्री मंत्र ज्ञान, निर्णय शक्ति। मेरे भाई, योग यदि दिमाग और बुद्धि प्रकाशमान है तो कोई भी चुनौती बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, हम उसको हल कर लेंगे, विघ्न बाधाओं को पार कर लेंगे। और मंडल 4 में हमने सीखा आत्मा और आंतरिक शक्ति। आत्मा असली शक्ति है। आत्मनिरीक्षण और साधना से जीवन में स्पष्ट आती। मेरे भाई बहनों, संदेश अपने भीतर झांको, आत्मा को पहचानो, तभी जीवन में स्थायी और सफलता मिलेगी। आपको दीपक भवा, अपना दीपक, अपना प्रकाश खुद बनो। मेरे भाई बहनों, और नंबर 5 में हमने सीखा है परिवार, मित्र और समाज। मेरे भाई बहनों, परिवार सुरक्षा और मार्गदर्शन देते हैं, मित्र हमें सहयोग और प्रेरणा देते हैं, समाज जीवन का असली मूल्य है। भाइयों बहनों, तो सफलता अकेले नहीं मिलती, रिश्तों और समाज से जुड़कर जीवन सशक्त बनाना ही आपको सफलता दिलाता है। और मंडल 6 में हमने सीखा कर्म और कर्तव्य। कर्म और कर्तव्य का तालमेल होना बहुत जरूरी है। कर्तव्य, कर्म जीवन की दिशा है, कर्तव्य जिम्मेदारी निभाना है। अगर आप सतत प्रयास और कर्तव्य पालन करेंगे तो सफलता अपने आप आएगी, अपने आप आएगी, अपने आप चलती हुई आएगी। इसलिए अपने कर्तव्य पालन करिए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए मेरे भाई बहनों। और मंडल 7 में ऊर्जा और नेतृत्व। सूर्य और अग्नि, ऊर्जा, उत्साह और नेतृत्व करने की कला सीखी है। वो सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, दूसरों को प्रेरित करना, प्रेरणा देना, हौसला बढ़ाना। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरे भाई बहनों, मंडल 7 में सीखा है जब आप अपनी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता दिखाते हो तो दुनिया आपसे प्रभावित होती, दुनिया आपसे प्रेरणा लेती, दुनिया आपको अपना रोल मॉडल मानती। मेरे भाई बहनों, मंडल 8 में प्रार्थना और सृजन करने की कला सीखी है। प्रार्थना मानसिक शक्ति देती है, सृजन दुनिया में योगदान देती है। प्रार्थना और सृजन के बिना जीवन अधूरा है। ये जीवन का अर्थ और उद्देश्य देते हैं। ये सृजन और प्रार्थना जीवन में उद्देश्य देते हैं, जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, जीवन को बुलंद बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। मेरे भाई बहनों, और मंडल 7 में हमने सीखा है सतत प्रगति और विकास। कंटिन्यूटी प्रगति करी, कंटिन्यूटी हमें विकास करना, डेवलपमेंट करना है। निरंतर प्रयास, सतत विकास और प्रकृति से सीखते रहना है। हमारे भाई वह जीवन में बाधाओं का साहसपूर्ण सामना करना है। जो निरंतर प्रयास और विकास में विश्वास करता है वही जीवन में विजयी बनता है, वही जीवन विजयी बनता है। मेरे भाई बहनों, ये हमने मंडल 9 से सीखा। और हम मंडल 10 में क्या सीखा है? भक्ति, ज्ञान और समाज योगदान। मेरे भाई बहनों, भक्ति मानसिक शांति और विश्वास पैदा करती है, ज्ञान निर्णय और आत्मनिर्भरता पैदा करती है, और समाज के लिए योगदान जीवन का असली मूल्य है। मेरे भाई बहनों, भक्ति, ज्ञान, समाज योगदान के बिना जीवन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए जीवन को पूर्ण बनाना है तो हमें आज की पीढ़ी के लिए 10 गोल्डन सूत्र जो हैं उनको अपनाना है। ये गोल्डन सूत्र जो हमारे 10 जो हैं मंडल हैं, उनका सामंजस्य, उनका तालमेल है। मेरे भाई बहनों, अपनी नंबर 1 क्या है? अपनी जड़ें और मूल्यों को जानना है, अपनी जड़ें, अपने मूल्यों को समझना है। दूसरा है जीवन में अनुशासन और संगठन अपनाना है। ज्ञान और ध्यान से बुद्धि को जागृत करना, ये तीसरे मंडल की सीख है। चौथे मंडल की सीख है अपने भीतर की आत्मा और शक्ति को पहचानना है। और मंडल 5 की सीख है
परिवार, मित्र और समाज से जुड़े रहो। और नंबर 6 मंडल की सीख है, कर्म और कर्तव्य को पालन करो। नंबर 7 की सीख क्या है कि अपनी ऊर्जा नेतृत्व क्षमता बढ़ानी है, हमें लगातार कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। नंबर 8 प्रार्थना और सृजन से माध्यम से ही जीवन को अर्थ मिलता है मेरे भाई बहनों। और नंबर 9 क्या है? नंबर 9 मंडल जो है सतत प्रगति और विकास के लिए प्रयासरत रहो, लगातार प्रयास करते रहो। नंबर मंडल 10 की सीख क्या है? भक्ति, ज्ञान और समाज योगदान को जीवन का हिस्सा बनाओ मेरे भाई बहनों। मेरे युवाओं, ऋग्वेद के 10 मंडल हमें यही सिखाते हैं कि ऊर्जा, ज्ञान, कर्म, आत्मा, परिवार, मित्र, समाज, नेतृत्व, प्रार्थना और सृजन, सतत प्रगति और भक्ति, यही जीवन के सूत्र हैं मेरे भाई बहनों। याद रखो, जो व्यक्ति इन 10 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाता है वही सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा संदेश है और यही आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति है, पूंजी और जबरदस्त धरोहर है मेरे भाई बहनों। इसको अपनाइए और अपने जीवन को जबरदस्त कामयाब खुशहाल बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए। ऋग्वेद के 10 मंडल है, उनका जो सार है हमने समझा है। इसको विस्तार से समझना है तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली वेकन। उसमें आपको विस्तार से जानकारी दी जाती है और आपको आप बनाया जाता है, आपको लाजवाब बनाया जाता है, आपसे आपकी मुलाकात कराई जाती है मेरे भाई बहनों। ये जो ऋग्वेद का खजाना है, ज्ञान है, आपके जीवन प्रकाश लाए, आपके जीवन खुशियां लाए, आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खोले। यही प्रभु से प्रार्थना है। दिन दूना रात चलो, तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे। बस यही परमपिता परमात्मा की प्रार्थना। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।